सिंघम 3 की फुल स्टोरी हुई लीक। अगर 1% भी स्टोरी गलत निकली तो मेरा नाम बदल दीजिए। शुरुआत में बाजीराव सिंघम हमें कश्मीर में दिखते हैं, जहां वो ओमर हफीज नाम के क्रिमिनल को पकड़ने गए हैं और वो उसे पकड़ भी लेते हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें अवनी दिखती है जो रामायण के ऊपर कोई शो कर रही है और वो अपने शो के बारे में घर लौटकर सिंघम और अपने बेटे को बताती है। तो उनका बेटा बोलता है कि अगर कल आपको कोई उठा ले जाए तो क्या सिंघम भी आपके लिए आपको बचाने वहां जाएंगे। अवनी के बेटे की बात नेक्स्ट शॉट में सच हो जाती है और उसे कोई उठा लिया जाता है। इसके बाद सिंघम भी अवनी को छुड़ाने के लिए निकल पड़ता है। अवनी की किडनैपिंग नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ इंडिया से हुई है। वो किसी कारण से तमिलनाडु गई थी और सत्य की माँ के पास, जहाँ से उसकी किडनैपिंग हुई। इस सीन में आप पीछे मंदिर देख सकते हैं जहाँ पर अवनी को गोली लगी थी, जिसके बाद अर्जुन कपूर का कैरेक्टर उसे उठा ले गया और बाद में यहाँ सिंघम भी आया। ये स्टोरी काफी हद तक रामायण से मैच होती है, जहाँ सीता माता लक्ष्मण की सुरक्षा में होती है, लेकिन फिर लक्ष्मण उन्हें छोड़कर जाते हैं और उनकी किडनैपिंग हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर सत्य के घर में अवनी किडनैप हो जाती है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि अवनी ने हाथ में चूड़ियां पहनी है, लेकिन जब उसकी किडनैपिंग होती है तो पीछे से कोई उसका हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान अवनी के हाथ से एक चूड़ी गिर गई होगी जो बाद में सिंघम को मिलती है और यहाँ गाड़ी पर TN लिखा, यानी सिंघम को ये चूड़ी तमिलनाडु से मिली थी। साथ ही जब सिंघम पूछता है कि इस एरिया का इंचार्ज कौन है तो यहाँ शक्ति शेट्टी का नाम आता है, जिसका किरदार दीपिका निभा रही है और उनकी एंट्री से लेकर बैकग्राउंड में साफ तौर पर साउथ इंडिया की झलक दिख रही है। शक्ति शेट्टी की नेम प्लेट पर लिखी तमिल भाषा से भी ये कंफर्म हो जाता है, यानी अवनी साउथ में किडनैप हुई है, जहाँ उसे ढूंढने में सिंघम को शक्ति शेट्टी और सत्या से मदद लेनी मिलेगी, लेकिन सिंघम की मदद करने का अंजाम भी उन्हें चुकाना पड़ेगा। एक सीन में आप देख सकते हैं कि शक्ति शेट्टी सिंघम के सामने रोती हुई नजर आ रही है और बैकग्राउंड में कुछ लोगों की लाशें भी जल रही हैं। ये उनके पुलिस स्टेशन के लोग हैं, क्योंकि ट्रेलर में एक जगह अर्जुन कपूर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। हो न हो ये पुलिस स्टेशन शक्ति शेट्टी का ही था, क्योंकि एक सीन में शक्ति एक गुंडे की धुलाई कर रही होती है। यही सेम गुंडा हमें यहाँ अर्जुन कपूर के पीछे भी नजर आता है, जो जेल के अंदर बंद है, और ये वाली जेल भी शक्ति शेट्टी के पुलिस स्टेशन के ही है। इस सीन में पीछे जो लोग जल रहे हैं वो शक्ति के पुलिस स्टेशन के ही लोग हैं और इसीलिए शक्ति रो रही है। अर्जुन ने शक्ति के साथियों को सिंघम की मदद करने के लिए नहीं बल्कि इस गुंडे को छुड़ाने के लिए मार देते हैं, लेकिन उसके बाद सिंघम और शक्ति के दुश्मन और उनका टारगेट एक हो जाता है और फिर समुद्र के रास्ते श्रीलंका की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि रावण भी माँ सीता को समंदर के रास्ते श्रीलंका ही ले गया था और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। इसका सबूत ये है कि ट्रेलर में हमें श्रीलंका के कुछ शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। लोकेशन के बारे में बात करें तो ये भारत के बिल्कुल उत्तर में कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़कर श्रीलंका तक जाता है। मूवी में हमें सीता हरण से लेकर लंका दहन तक सभी का रेफरेंस मिलता है और कैरेक्टर्स भी काफी मैच करते हैं, जैसे सिंघम को लेकर राम जी का रेफरेंस, अवनी मां सीता के, टाइगर लक्ष्मण के, रणवीर सिंह हनुमान जी के, अक्षय कुमार जटायु के और अर्जुन कपूर रावण जैसे किरदार में नजर आते हैं, लेकिन दीपिका के किरदार को विभीषण के रूप में दिखाया गया है। हाँ, यहाँ मेल फीमेल का तो फर्क है। रामायण में जटायु सीता हरण के समय ही मारे जाते हैं, पर यहाँ अक्षय कुमार क्लाइमेक्स में भी पहुँच रहे हैं। रामायण में राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, पर सिंघम और सत्य नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि शक्ति और अर्जुन जो विलेन है वो भाई बहन न होकर भी रावण और विभीषण के किरदार में दिखाए जाएं। इसकी झलक हमें ट्रेलर में भी नजर आती है। जैसे विभीषण पहले से ही श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक उसी तरह शक्ति ने भी सिंघम की काफी तारीफ सुन रखी थी। सीता हरण के बाद विभीषण राम जी की शरण में जाते हैं, ठीक वैसे ही शक्ति के पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद वो सिंघम के साथ आ जाती है। ट्रेलर में आप उसे भी विभीषण की तरह सिंघम की शरण में आते हुए देख सकते हैं। और इस मूवी के बारे में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसके क्लाइमेक्स में हमें सलमान खान दबंग के रूप में दिखने वाले हैं। अब उनका इसमें रामायण के किस किरदार का रेफरेंस होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।